दोस्तों हम अभी आए हैं, गंडक नदी है, नारायणी के नाम से भी मशहूर है और ये नेपाल से आती है नदी, उसी के किनारे पे हैं और आप पानी के बहाव को देख सकते हैं। और बीच में जो भी रेत पड़े थे वो सारे अब डूब चुके हैं। मतलब अगर बारिश हो तो बाढ़ की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो बाढ़ के राहत के लिए सरकार ने अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि पिछले साल जैसा बाढ़ ना आए। जैसा कि आपको जानकारी होगा कि इसी नदी के कारण पिछले वर्ष मुजफ्फरपुर और छपरा, यानी अभी हम जिस तरफ हैं वो मुजफ्फरपुर है और सामने ठीक छपरा पड़ता है। फिर आगे अगर नदी के आगे की तरफ जाइएगा, आगे पड़ेगा गोपालगंज एक तरफ और एक तरफ पड़ेगा मोतिहारी। अब फिर इधर जाइएगा तो दूसरी तरफ आप जब जाइएगा तो एक तरफ पड़ेगा वैशाली, फिर दूसरी तरफ छपरा। अंततः जाके नदी गंगा जी में मिल जाती है। लेकिन ये नदी जो तबाही लाती है बिहार में, जो बाढ़ का कारण बनती है, तो बिहार सरकार की उदासीनता इतनी है कि अभी तक इस पे सही से काम नहीं किया गया। तो मानसून में अगर बारिश होने लगे और बारिश ज़्यादा मात्रा में होने लगे बिहार में, फिर बाढ़ से कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि बिहार सरकार का रवैया ऐसा नहीं है कि वो आपको बचा ले। मालूम नहीं क्या सोचते हैं। अब बाढ़ राहत के नाम पे जो भी बाढ़ पीड़ित होंगे उनको चूरा और मीठा मिलेगा और यही बांटने में सरकार को आसान लगता है कि जैसे जितना काम करवाएंगे उससे अच्छा है कि कहीं ना कहीं हम चूरा मीठा बांट ले, सस्ते में निपट जाएंगे। हालांकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट में ऐसा देखने को मिलता है कि बड़ी बड़ी खामियां होती है। अब बिहार में क्या होता है कि पुल जो है हवा में गिर जाता है, और सच्ची बात है कि पुल हवा में गिर जाता है। इंजीनियर ऐसे लाजवाब हैं। तो नदी का जो बांध है, अभी की घटना है, यानी कि 2 दिन पहले की घटना है कि बांध के मरम्मत के निरीक्षण में आए अधिकारी को संवेदक द्वारा पीट दिया गया। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार में अगर इस बार मानसून अपना रंग दिखाए तो बिहार बाढ़ से बच भी सकता है। ऐसा हमको नहीं लगता है। कारण यही है कि बाढ़ राहत के नाम पे सिर्फ सामग्रियाँ बांटी जाएगी, लेकिन बाढ़ ना आए इसके लिए कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। अगर ये उपाय कर दिया जाए कि बिहार में बाढ़ ही ना आए, बांधों को मजबूत कर दिया जाए, तो फिर कहना ही क्या, बिहार बाढ़ से बच जाएगा। लेकिन जहाँ तक इस नदी की बात है जिसके किनारे पे हम हैं, ये बिहार के लगभग 4 से 5 जिलों में तबाही लाती है और इतनी तबाही भयंकर वाली लाती है ना कि कहने की बात नहीं है। लोगों को बचने का कोई उपाय नहीं रहता है। और इसी नदी के किनारे पे हम अभी हैं, तो आए तो याद पड़ गया कि एक बार सरकार को यहीं से याद दिला दिया जाए कि अभी मानसून का समय आया नहीं है, तो आप अपनी तैयारी पूरी कर लें। भगवान न करे कि इस बार बाढ़ आए, लेकिन अगर मानसून ने अपना रंग दिखाया तो बाढ़ आना निश्चित है। और अगर बाढ़ आया तो सिर्फ बिहार सरकार राहत सामग्री ही बांटने लायक है और केंद्र सरकार सिर्फ उस पर दुख व्यक्त कर सकती है। लेकिन इसका समाधान ये लोग नहीं ढूंढ पाते हैं, क्योंकि ये जो बांध बनाते हैं तो ऐसे बांध में चूहे खोद के और ख़राब कर देते हैं। ऐसा बिहार सरकार के मंत्रियों अधिकारियों का कहना होता है। तो यही है बस आज का जो हमारा ये लेक्चर समझिए या जो भी समझिए, सरकार को चेतावनी समझिए। यही है कि बिहार में राहत के लिए, बाढ़ के राहत के लिए जो गंडक नदी है, इसके बांधों की मरम्मत सही से की जाए, निगरानी सही से की जाए कि इस बार बिहार के 5 से 6 जिले बाढ़ से बच जाएं, लोगों में परेशानियां ना हो। क्योंकि बिहार बाढ़ के भयावह स्थिति को समझता है और लोग यहाँ पे मजबूर होकर जीते हैं, खाने पीने के लाले पर जाते हैं, ऐसी हालात हो जाती है। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं कि बिहार सरकार इस बार सही व्यवस्था करेगी। चलिए, आप सबका देखने के लिए बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।